अब हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। एन एक्सेप्शन इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एक्सेप्शन क्या है कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं और कोई एक प्रॉब्लम आता है जिसके बारे में हम लोग सोचे नहीं थे, उसी को हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, यहाँ पे ए को a = 7 डिवाइड बाई 0 कर दिया, मतलब कि 7 को 0 से डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक एक्सेप्शन हो गया। हम लोग प्रोग्राम बनाते होंगे, वैसे सोचे नहीं होंगे कि कोई 0 से भी किसी अंक को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये सब एक एक्सेप्शन है। और ऐसा कीजिएगा तो आपको एक एरर आ जाएगा। ऐसे ऐसे कंडीशनों के जगह पर हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का उपयोग करते हैं। एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए 3 कीवर्ड हमारे पास, ट्राई, थ्रो और कैच। ट्राई क्या करता है, कोड दैट में रेज एन एक्सेप्शन। ट्राई यहाँ पे आपको एक्सेप्शन को रेज करता है। हम लोग ट्राई के अंदर ही कोड को लिखते हैं। थ्रो, थ्रो क्या कहता है, थ्रो एन एक्सेप्शन व्हेन एन एरर इज डिटेक्टेड। थ्रो के पास क्या होता है कि वो एक्सेप्शन को डिटेक्ट करता है। और कैच कीवर्ड क्या करता है, कोड दैट हैंडल्स द एक्सेप्शन थ्रोन बाय द कीवर्ड। जब थ्रो से जो भी उसके पास एरर डिटेक्ट हुआ तो कैच में आकर उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही करता है कैच। यहीं पर जो भी एक्सेप्शन होगा उसके लिए कोड लिखा रहता है। सिंटेक्स है, सबसे पहले ट्राई लिखें, फिर इसके अंदर कोड लिखें, लास्ट में इसके नीचे थ्रो लिखना है, फिर यहाँ पे एक्सेप्शन लिख देना है जो भी एक्सेप्शन आपको लगे, और कर्ली ब्रेसेस बंद। यहाँ पे कैच लिखिए, पैरेंथेसिस शुरू कीजिए, बंद कीजिए, फिर कर्ली ब्रेसेस शुरू, इसके अंदर जो भी कोड लिखना है लिखें, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस बंद कर दें। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए, एक एज नाम का वेरिएबल बनाया गया जो कि इंटीजर टाइप का है, तो उसमें 14 डाला गया है और यहाँ पे कंडीशन लगाया गया है एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए। अगर ये बड़ा है, ठीक है, 18 साल से बराबर या बड़ा होना चाहिए एज का वैल्यू। बराबर या बड़ा होगा तो मैसेज प्रिंट कर दो, एक्सेस ग्रांट, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अब वोट के लिए एलिजिबल है। अगर नहीं होता है, ठीक है, इफ में हम लोग डाल देते हैं, तो एल्स में क्या कर दो, थ्रो कर दो इसको, एज को। ये हमारा एक्सेप्शन है, इससे कम आ गया, कैच में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें एक पैरामीटर पास कर देंगे, इंटीजर टाइप का लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एज यहाँ पे थ्रो हुआ है वो इंटीजर टाइप का, तो इंट लिखे। फिर उसके बाद एक वेरिएबल का नाम दे देंगे, यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देंगे, एक्सेस डिनाइड, यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड, ठीक है। फिर इसके बाद एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, सी आउट एज इज, और यहाँ पे माई नंबर जो भी एज होगा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे एक बार समझिए, थ्रो का किया है यहाँ पे, एक बार फिर से समझिए। इफ में यहाँ पे कंडीशन चेक किया और कंडीशन यहाँ पे फेल्ड होगा तो एल्स में जाएगा, एल्स में थ्रो कर देगा। ये थ्रो किसको करेगा, कहाँ पर प्रॉब्लम है, ये एज वाले वेरिएबल में हमें एक्सेप्शन मिला, तो ये थ्रो की है एज, तो इसमें आ जाएगा, कैच में जाएगा। कैच एक पैरामीटर लेगा, जिस टाइप का ये है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ना, तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल यहाँ बना देंगे, यानी एज इस माई नम में असाइन हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर दिए। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। एक फाइल बनाता हूँ, एक्सेप्शन ex.cpp, फाइल का नाम दे दिया। फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, बेसिक C++ का कोड लिखूंगा, हैच इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मैन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस रिटर्न 0, लास्ट में सेमीकोलन लगा दूंगा। अब इसके बाद क्या करना है, हमको एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखना है, तो इससे पहले ट्राई लिखूंगा, ठीक है। जैसे ट्राई लिखे, कर्ली ब्रेसेस शुरू किया और इंटर मारो ना। ट्राई लिखे जैसे इंटर मारिएगा तो आपको ये पहले से बना बनाया कोड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे, इंट एज इक्वल टू, यहाँ पर 13 डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूंगा, इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू एज, यहाँ पे लिखना है, एज नाम का वेरिएबल यहाँ पे पास करिए। एज का वैल्यू बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए 18 यानी 18 से। तो मैसेज प्रिंट कर दो भाई, सी आउट यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। लास्ट में सेमीकोलन लगा दो। अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स में जाओ और यहाँ पे थ्रो कर दो। एक काम करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। थ्रो कर दो किसको, इस एज वाले वेरिएबल को, और लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन लगा दो। फिर इसके बाद क्या करना है, कैच वाले कोड को हटाता हूँ, इसमें एक वेरिएबल लिखूंगा इंट और इसका नाम दे दूंगा नम, ठीक है।
और क्या करूँगा, यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दूंगा, यू आर अंडर 18, ठीक है, आप 18 साल से कम है। और फिर उसके बाद क्या करना, सी आउट कर देना उसका एज, योर एज इज, और लास्ट में क्या कर दूंगा, इस नाम का वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, और यहाँ पे इंडर लगा देता हूँ, न्यू लाइन में आए, वरना सब एक ही में सटा आ जाएगा। अब मैं सेव करूँगा और रन करूँगा, देखिए क्या आएगा, यू आर अंडर 18, योर एज इज 13, क्योंकि ये 18 साल से कम था इसका उम्र। अगर यही मैं कर देता हूँ 19 साल, तभी मैं सेव करूँगा और रन करूँगा, तो क्या होगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोट हमें दिख जाएगा। और यहाँ पे आप थ्रो में कोई कोड भी यहाँ पे आपको पास करना है, पास कर सकेंगे, जैसे 553 एरर कोड में पास कर दूंगा, सेव करूंगा और रन करूंगा ना। अभी तो इसका उम्र 19 है ना, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 16, सेव करूंगा और रन करूंगा, तो योर एज इज, यहाँ पे कोड दे रहा है, तो यहाँ पे कोड दे रहा है, तो कोड के लिए यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट कोड पास करना होगा, तो सेव करूंगा, रन कर दूंगा। तो एक कोड भी आप ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट देना चाहते हैं, दे सकते हैं। अगर आपने कोई वेबसाइट बनाया है और उस पर कोई एरर आ रहा है मान लीजिए, तो आपके वेबसाइट पर इस एरर के थ्रू देख सके कि आपके सॉफ्टवेयर में क्या गड़बड़ है, इस एरर का क्या मतलब है। हैंडल एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन, अगर आपको नहीं पता है कि किस टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है और उसको हैंडल करना है, तो आपको 3 डॉट का उपयोग करना है कैच के पास, तो किसी भी टाइप का एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैच है ना, इस वेरिएबल को हटा देना और 3 डॉट यहाँ पे पास कर देना है और इसको हटा देना है, क्योंकि इसको अब एक्सेस नहीं कर सकते। सेव करूंगा और रन करूंगा, किसी भी टाइप का एक्सेप्शन को हैंडल कर देगा, यू आर अंडर 18 आ जाएगा, ठीक है।